औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मुग़लिया दौरे हुकूमत के बारे में ज़िक्र करेंगे कि सबसे पहले मुग़लिया दौरे हुकूमत में किसने हुकूमत का आगाज़ किया। वो ज़हीरुद्दीन बाबर था। ज़हीरुद्दीन बाबर 1483 में फ़रगाना में पैदा हुआ, यानी उज़्बेकिस्तान में। ज़हीरुद्दीन बाबर के वालिद का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। वो भी बादशाह रह चुका था। तो ज़हीरुद्दीन बाबर की शादी हाकिम यूनुस खां की बेटी से हुई। तो ज़हीरुद्दीन बाबर की बीवी का सिलसिला नसब तुर्क और चंगेज़ ख़ानदान से जा मिलता था। तो ज़हीरुद्दीन बाबर की रगों में चंगेज़ खां और तुर्कों का खून दौड़ता था। ज़हीरुद्दीन बाबर जो है वो तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके मानी शेर हैं। तो ज़हीरुद्दीन बाबर के वालिद ने ज़हीरुद्दीन बाबर की तलीम व तरबियत की तरफ ख़ास तवज्जो दी। अच्छे असातिज़ा मुक़र्रर किए जो ज़हीरुद्दीन बाबर को तलीम दिलाएँ। तो ज़हीरुद्दीन बाबर को अरबी, उर्दू और फ़ारसी से ज़्यादा लगाव था और फ़न शेर गोई से भी लगाव था। ज़हीरुद्दीन बाबर कहते हैं कि मेरी तरबियत में ख़वातीन का ज़्यादा किरदार है। मेरी वालदा और मेरी नानी का मेरी तरबियत में ज़्यादा किरदार है। उन्होंने मुझ में खुद एतमादी पैदा की और बहादुरी से लड़ने का दर्स दिया और बहादुरी से चलने का दर्स दिया। तो ज़हीरुद्दीन बाबर जो हैं उनको फ़न शेरो गोई का काफ़ी शौक़ था। वो शेर व शायरी में काफ़ी ज़ौक़ रखते थे। अभी उनकी उम्र 11 वर्ष थी। तो उनका वालिद यूनुस खां वफ़ात पा गया और थोड़ी उम्र में ज़हीरुद्दीन बाबर को हुकूमत मिली। तो ज़हीरुद्दीन बाबर ने इक़्तिदार संभाला। तो यहाँ पर ज़हीरुद्दीन बाबर के इक़्तिदार को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। पहली बार उन्होंने वस्ती एशिया में हुकूमत करने की कोशिश की। वस्ती एशिया में मुख्तलिफ़ ममालिक को फ़तह करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ तो वो कामयाब ना हो सका। उसके बाद वो हिंदुस्तान में आया और हिंदुस्तान में ज़हीरुद्दीन बाबर ने मुख्तलिफ़ मकामात पर हमले किए और यहाँ पर वो कामयाब हो गया। तो फिर आगे जो है वो हम समरकंद का ज़िक्र करते हैं। समरकंद जो था वो दुनिया का खूबसूरत तरीन शहर था। वो तजारती मंडी समझा जाता था। ज़हीरुद्दीन बाबर चाहते थे कि वो समरकंद को फ़तह करें और वहाँ पर जो तजारत का कारोबार होता है वो अपने कंट्रोल में हो और अजनास वगैरह दूसरे ममालिक को भेजी जाएं। तो ज़हीरुद्दीन बाबर ने समरकंद पर मुख्तलिफ़ हमले किए और ज़हीरुद्दीन बाबर वहाँ भी कामयाब हो गया। तो उसके बाद ज़हीरुद्दीन बाबर का अगला मरहला जो शुरू होता है वो
काबुल और कंधार का मरहला शुरू होता है कि ज़हीरुद्दीन बाबर ने काबुल और कंधार को फतह करने की कोशिश की और बिल आकर वो उसमें भी कामयाब हो गया। तो आज हमने ज़हीरुद्दीन बाबर की हुकूमत और उसके तवारफ़ के बारे में बताया है। तो अगले हिस्सा में हम ज़हीरुद्दीन बाबर की हिंदुस्तान में हुकूमत कि वो किस तरह हिंदुस्तान में आए और किस तरह हिंदुस्तान को फतह किया, वो हम आगे बयान करेंगे। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।